हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धनना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपसे 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवी दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों
225 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए, ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा, आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है, ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है, वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है, इनका दोस्तों पृथक्करण जो है, ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है, फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे, आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की, वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है, इसमें महाभियोग दोस्तों, इंपीचमेंट जो है, इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं, आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना, अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों, वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है, ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112, जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है, यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है, कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, CAG कैग दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज उनका युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। राजधानी पिंक सिटी जयपुर से आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी और ये तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। बिल्कुल मेरे साथ में काजल, रघुवीर, सोनम, सपना, अनमोल, अभिजीत, दीपक, ब्रिजेश, बिल्कुल शिवानी, नेहा, सभी का स्वागत है। अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्या रहा 5 राज्यों के अंदर बातचीत करेंगे उसके ऊपर भी। आपके क्लास के सवाल जो होंगे, लल्लन टॉप सवाल जो होंगे वो आपकी करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए बड़े सहायक होने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी बिहारी लाल की जाइएगा 5 दिसंबर 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया ने भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों को की सूची की जारी। भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का फिर से शुरू किया आयात। एंड्री राजो एलिना बने मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति। यूएसए के ओहियो में बच्चों में हुआ व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 की जारी। 4 दिसंबर को मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे 2023। कंचन देवी बनी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में खादी माटी कला महोत्सव का किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश में द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम का हुआ उद्घाटन। भाजपा ने 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हासिल किया पूर्ण बहुमत। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया गजराज सुरक्षा कवच। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। मां तेरी पसीने की हर बूंद को मुझसे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, तो शेर नहीं दिखलाएगा। जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना रसगुल्ला सिर्फ आपकी जो कद्र है ना, वो आपकी पोस्ट से करने वाला है। उसे कोई मतलब नहीं आपने कितनी मेहनत की है, उसे कोई मतलब नहीं आपने पसीना बहाया नहीं बहाया, ये आपके ऊपर है। अगर आपके पास में सरकारी नौकरी है, अगर आपके पास में अच्छी पोस्ट है, अगर आपके पास में अच्छा ओहदा है, तो आपकी कद्र होगी, वरना आपकी कोई कद्र नहीं होने वाली है। यही जमाना है कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ आपकी उड़ान देखता है। अगर आप उड़ोगे, अगर आप जमकर मेहनत करोगे, ये जमाना आपको सलाम ठोकेगा, वरना कुछ नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारी सीने में आग है ना, तो सब कुछ संभव है, बस तुम्हारे अंदर वो आग होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 100 टॉप 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? अभी दोस्तों पहली बार आया, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, पहली बार आया। लिखेगा आईडीएफसी फर्स्ट, लिखना आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट और किसकी दोस्तों, ये हुरन इंडिया जो है, इन दोनों ने दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार जो है ये लिस्ट जारी की। लिखना पहली बार जो है यह लिस्ट जारी हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार हुई है, इसलिए फिर कह रहा हूं अति महत्वपूर्ण बात है, पहली बार हुई है। देखिए इंडिया सो कौन सी लिस्ट आपके, इंडिया 200 सो लिखिएगा, इंडिया टॉप 200, इंडिया टॉप 200 स्वनिर्मित सेल्फ मेड ना, जो खुद बने स्वनिर्मित उद्यमी जो हैं, इनकी सूची जो है अभी हाल ही में जारी हुई है और ये पहली बार हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया जारी करने वाली लिस्ट है। अब दोस्तों इसमें पूछूं आपसे, टॉप पर कौन पूछे आपसे कि भाई साहब इसमें टॉप पर कौन है छापना? तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो किसकी है, वो है राधा किशन दमानी छापना। राधा किशन दमानी जो है इनकी पहली रैंक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राधा किशन दमानी की पहली रैंक है इसके अंदर। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब ये है कौन दोस्तों आपके, राधा किशन दमानी, पूछूं आपसे कौन है, एवेन्यू सुपरमार्ट के लिखना। सो एवेन्यू सुपरमार्ट जो है, एवेन्यू सुपरमार्ट के कौन है हेड लिखना, एवेन्यू सुपरमार्ट के हेड कौन है, वो राधा किशन दमानी है। एवेन्यू सुपरमार्ट के जो हेड है वो ये हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे फर्स्ट रैंक राधा किशन दमानी की फर्स्ट रैंक है इसके अंदर और एवेन्यू सुपरमार्ट के ये हेड है, नोट करना फर्स्ट रैंक। ठीक है, सेकंड रैंक पूछूं आपसे, सेकंड रैंक किसकी छापना, सेकंड रैंक जो है वो बंसल भाई साहब की, कौन सी, बिन्नी बंसल और छापना सचिन बंसल, जो दोनों की रैंक है। अरे इनका नाम कहीं सुना है आपने, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल का नाम कहीं सुना हो बताओ आपके? अरे बिन्नी बंसल और सचिन बंसल की आपके सेकंड रैंक है। अरे फ्लिपकार्ट पूछा तो फ्लिपकार्ट कंपनी के मालिक कौन है, वो मालिक कौन है, बंसल साहब मालिक है उसके, फ्लिपकार्ट कंपनी के सेकंड रैंक पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट कंपनी के जो मालिक हैं, जो आपके बिन्नी बंसल सचिन बंसल मालिक है इसके, फ्लिपकार्ट कंपनी के सेकंड रैंक पर है। हाँ, डी
मार्ट वाले, अरे वेरी गुड रसगुल्ला, ये तो सही, ये वही है ना, दमानी साहब जो है डी मार्ट वाले भी है ना, डी मार्ट वाले भी यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड रैंक पर बिन्नी बंसल सचिन बंसल हो गया है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर है। टॉप पर कौन है? राधा कृष्ण दमानी हमारी टॉप पर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब आप पूछोगे मुझे कि सर महिलाओं में टॉप पर कौन है ना, महिलाओं की बात करो छापना, महिलाओं में टॉप पर कौन है लिखिएगा, महिलाओं में टॉप पर पूछे आपसे, महिलाओं में शीर्ष पर छापना फाल्गुनी नायर ना, फाल्गुनी जो है आपके फाल्गुनी नायर छापेगा, ये महिलाओं में टॉप पर है ना, तो फाल्गुनी नायर पूछूं आपसे, महिलाओं में टॉप पर है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिलाओं में टॉप पर पूछे आपसे फाल्गुनी नायर, और पूछूं आपसे सर्वाधिक स्टार्टअप पूछे आपसे, सर्वाधिक जो स्टार्टअप है वो कहां पर है ना, सर्वाधिक जो स्टार्टअप है वो लिखिएगा ये बेंगलुरु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक स्टार्टअप पूछे आपसे बेंगलुरु के अंदर है, ये कुछ सवाल आपके सामने, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। राधा कृष्ण दमानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के अंदर जो पहली लिस्ट आई है उसमें पहले स्थान पर है, ये फोटो आपके सामने लिस्ट का ना। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल माइंस पूछे आपसे, अरे एंटी टैंक माइंस कौन सी, माइंस को नस्तेनाबूद करने वाली और सो स्वनिष्क्रिय आपके सेल्फ आपके इनएक्टिव हो जाएगी। अगर पूछे कौन सा छापना, अरे लिखना विभव जो है आंसर होगा इसका, ये नाम लिखिएगा, एंटी टैंक माइंस का नाम विभव है, नोट करना विभव इसका नाम है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन जो है कहां आयोजित हुआ आपके, अरे G77 प्लस चीन पूछूं आपसे, क्यूबा, तो यहां पर हुआ छापना, क्यूबा के अंदर हुआ है, और क्यूबा की राजधानी पूछूं आपसे हवाना, इसकी राजधानी नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नया नाम पूछा आपसे, नोट करो, महत्वपूर्ण सवाल है। पुराना जो पार्लियामेंट हाउस था उसका नया नाम क्या हो चुका है, संविधान सदन नाम उसका, नोट करना, ठीक है। संविधान सदन नया नाम हो चुका है उसका, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस उसका नया नाम क्या है, संविधान सदन हो गया है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों नया पार्लियामेंट हाउस जो है, नया संसद भवन जो है, इसकी शुरुआत कब होती है छापना, नया संसद भवन जो है इसकी शुरुआत कब होती है ये आपको बताना है मुझे, डेट कौन सी है वो, जिस दिन इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली, दोस्तों मध्य प्रदेश में मामा को चुनाव जिताने वाली जो लाडली योजना है लिखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ पूछूं आपसे कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश छापना, यहां हुआ है ना। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया दोस्तों, अरे याद करो, कनाडा के जो राजदूत थे उन्हें हमने निकाल दिया था, और कहकर निकाला कि भाई साहब इतने दिन है आपके पास में, निकल जाना चुपचाप, ठीक है। तो कनाडा के जो राजनयिक हैं उन्हें निकाला था। भारत कनाडा के बीच दोस्तों अभी हाल ही में संबंध खराब हुए थे, ये बड़ा चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे नया पार्लियामेंट हाउस की शुरुआत आपके 28 मई 2023 को होती है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है वीर सावरकर जयंती है, उसी दिन शुरुआत इसकी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू कर दिया दोस्तों, बीच में बंद किया था, हम पहले भी आयात करते थे, बीच में हमने बंद कर दिया दोस्तों, इंटरनेशनल रीजन से बैन थे वहां से, इसलिए हमें बंद करना पड़ा। अब फिर दोस्तों हमने जो है वो आयात शुरू किया है, और वो देश पूछूं आपसे, वो देश छापना, वो देश है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला जो देश है आपके, यहां दोस्तों आपके वेनेजुएला दोस्तों, यहां से हमने जो आयात है कच्चे तेल का जो आयात छापना, कच्चे तेल का जो आयात है वो वापस से रीस्टार्ट कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रीस्टार्ट हो चुका है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे, इसको मंगाने वाली कंपनी कौन सी छापना, वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो मंगाने वाली कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो मंगाने वाली कंपनी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। हमने रीस्टार्ट किया, मंगाने वाली कंपनी पूछूं आपसे, रिलायंस कंपनी मंगाने वाली है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आप पूछोगे सर इसको बंद कब, पूछूं आप कि भाई साहब इसको बंद कब किया, नोट करना। इसे बंद जो है आपके आयात
आयात का जो बंद है वो 2019 में हुआ था, जब दोस्तों यूएसए ने यूएसए ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, तब ये बंद हुआ था 2019 के अंदर जो है। अब वापस से 3-4 साल बाद जो है ये वापस स्टार्ट हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भारत जो है आप पूछोगे सर हम कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी जो जरूरत जो है वो बहुत अधिक है, हमारी डिमांड अधिक है, हमारे पास खुद के पास में प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए दोस्तों हमें लगभग 85% जो है, जो हमारी जो जरूरत है, डिमांड जो है उसका 85% तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं आपसे ना, देखिए दोस्तों यहां पर कि भारत को लिखना, भारत को अपनी मांग का 85% तेल जो है 85% तेल छापना ये आयात करना पड़ता है। और यही दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है, आयात करना पड़ता है। जब भी दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे दोस्तों हमारे यहां पर जो है वो आपकी जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, क्योंकि हम 85% तेल आज भी दोस्तों बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड तो अधिक है, हमारे पास सप्लाई खुद के पास कम है, इसलिए रसगुल्ला हमारे पास हमको जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 85% हम बाहर से मंगा रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला भी उसमें एक बड़ा सेंटर है, बड़ा केंद्र है, यहां से हम तेल मंगाते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, वेनेजुएला ठीक दोस्तों आंसर हो गया। अब किनके पास में तेल है, आप पूछोगे सर किनके पास में तेल दोस्तों पूछूं आपसे, तेल किसके पास में है? ओपेक के पास में तेल लिखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री छापना। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है इसकी फुल फॉर्म है। पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे इसकी स्थापना 1960 में इसकी स्थापना होती है। और यहां अगर पूछे आपसे भाई साहब वियना जो है लिखना, वियना ऑस्ट्रिया जो है यहां इसका मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय है। वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है? आप लोग बताओगे मुझे, वियना जो है कौन सी रिवर के बैंक पर वियना शहर स्थित है? आपको मुझे बताना है दोस्तों। इसमें बहुत सारे देश शामिल है जहां पर पेट्रोलियम से बहुत बड़ी मात्रा में, सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, या फिर तो आपके जो वेनेजुएला देश है वो सब शामिल है इसके अंदर। ये ओपेक देश है, ठीक है। सवाल एक छोड़ दिया मैंने आपके लिए कि भाई नदी कौन सी, वो आपको बताना है मुझे ना। अब देखिए दोस्तों वेनेजुएला की लोकेशन कहां पर, आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा सर जो वेनेजुएला है उसकी लोकेशन कहां से? अगर आप साउथ अमेरिका महाद्वीप घूमने जाओगे तो वहां दोस्तों आपको ऊपर ही ऊपर जो देश मिल जाएगा, वो देश पूछो आपसे, ये दोस्तों वेनेजुएला देश आपके ऊपर ही ऊपर देश जो मिलेगा उस देश का नाम क्या है? इसका नाम वेनेजुएला है, नोट करना, ठीक है। पहली बात पूछूं आपसे, क्या दोस्तों वेनेजुएला से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखना रसगुल्ला नहीं गुजरती है, नोट नहीं गुजरती है। हम जो भूमध्य रेखा दोस्तों वो इक्वाडोर से, वो फिर तो आपके कोलंबिया से और ब्राजील से, लिख लो इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील जो है इन 3 देशों से इकट्ठे गुजरती है, बाकी नहीं गुजरती। छापना इक्वाडोर, कोलंबिया और आपके कौन सा है? ब्राजील जो देश है यहां से गुजरती है, वेनेजुएला से नहीं गुजरती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब इसकी राजधानी पूछूं आपसे, अरे लिखना दोस्तों राजधानी पूछे आपसे, कराकस इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कराकस इसकी राजधानी। इसकी करेंसी मुद्रा पूछूं आपसे छापना, इसकी जो मुद्रा है बोलीवर छापेगा, बोलीवर इसकी मुद्रा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुद्रा बोलीवर है और जो इसकी राजधानी है वो कराकेस इसकी राजधानी है। वेनेजुएला पूछे आपसे, यहां दोस्तों हाई इन्फ्लेशन है, मतलब यहां पर जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो चुकी है, हाई इन्फ्लेशन यहां पर होता है। कहां पर? वेनेजुएला के अंदर। ये भी छापना, मतलब दोस्तों यहां पर 10,000 के नोट की वैल्यू भी बहुत कम हो चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे यहां दोस्तों एक झील है छापना, इस झील का नाम पूछूं आपसे, एक झील यहां पर है, उस झील का नाम बताओ आप। जो झील दोस्तों यहां पर है इसका बताना है नाम आपको, इस झील का नाम क्या है जो
वेनेजुएला देश के अंदर स्थित है। मैंने आपसे अभी पूछा दोस्तों वियना जो है इसकी पूछूं आपसे किस नदी किनारे छापना, डैन्यूब जो नदी है इसके किनारे पर कौन है, वियना देश जो है डैन्यूब रिवर किनारे पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। डैन्यूब रिवर वियना शहर है, नोट कीजिए। एक झील का नाम पूछा आपसे, अरे कोई तो बताओ रे, अरे कोई रसगुल्ला, मेरी बात सुन रहे हो। वियना में वेनेजुएला में एक झील है, उस झील का नाम क्या है, टीटीकाका झील। थप्पड़ मारूं फेंक के नहीं, टीटीकाका झील है ना। बताओ कौन सी झील है, एक का भी आंसर नहीं है। आटाकामा गलत आंसर, टीटीकाका गलत आंसर है, अरे कोई तो बताओ, विक्टोरिया गलत आंसर है, एक का भी नहीं है। भाई साहब गजब आदमी हो ना, गजब तुक्केबाज आदमी हो। हाँ एक का ठीक आंसर है पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा आ रहा है ना। हाँ मराइकोबा, अरे वेरी गुड ना। सो पूछूं आपसे मराइकोबा झील पूछे कहां पर लिखना, मराइकोबा झील जो है वो कहां पर, वेनेजुएला के अंदर मराइकोबा झील, ध्यान रखिएगा। ठीक है आगे देखिएगा। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग ओटीजी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च करने वाला कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहे वाला एनपीसीआई। एक दोस्तों रिंग होगी, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी आपकी वाइफ को आपने रिंग दिया, वो रिंग पहन लेगी और उसको शॉपिंग करनी हो वहां जाएगी और उसके पास में जहां पेमेंट करना होगा उस रिंग को पास में लेकर जाएगी, अपने आप आपका कट जाएगा, अपने आप कट जाएगा आपका। वो है भाई साहब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग है। ठीक है ओटीसी। हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्ष प्रायोजक पूछूं आपसे, अति महत्वपूर्ण सवाल लिखना। उत्तर प्रदेश वालों लिखिए उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा जो है यहां पर नोट करना, यहां तो आपके पहली मोटो जीपी रेस का आयोजन हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। इसका विजेता कौन रसगुल्ला, अरे बताओ इसका विजेता पूछूं आपसे, वैसे इसका प्रायोजक पूछे कौन है, वो इंडियन ऑयल है, नोट करना। इसको जीतने वाला कौन था, अरे इसको जीतने वाला कौन था और किस देश का था, ये दो क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है, परीक्षा में 100% आने वाला सवाल है। देखिए शांति निकेतन, कौन सा, शांति निकेतन जो है अभी हाल ही में शामिल हुआ है, नोट करना। और कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है और ये 41 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज है, नोट करना। ठीक है तो 41 नंबर कौन है, आपके शांति निकेतन हो गया है, पश्चिम बंगाल के अंदर हो गया है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, ये भी आपको याद होगा। ठीक है मार्को वेचेजी, हाँ वेरी गुड छापना मार्को वेचेजी जो है वो जीत गए इसको। ये अगर आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश के अंदर है तो 100% आएगा, नोट करना मार्को वेचेजी। और देश पूछूं आपसे, देश रसगुल्ला इटली है। आजकल दोस्तों इटली से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं ना, इटली जो है यहां संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं आजकल दोस्तों, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। लिखिए मार्को वेचेजी जो है इटली के रहने वाले, ध्यान रखिए। ठीक है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 23 में पूछे आपसे कौन टॉप पर है, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स है, क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने वाले देशों के अंदर भारत टॉप पर छापना, इंडिया टॉप पर है ना। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का लोकार्पण जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, देखिए ओंकारेश्वर, कहां पर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश जो है, यहां पर दोस्तों अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है इसका लोकार्पण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में एंड्री राजो एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति जो है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, छापिए एंड्री राजो एलिना। पूछूं आपसे, अरे एंड्री नाम देखना, एंड्री राजो एलिना, एंड्री राजो एलिना जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति बने। क्या सो पहली बार बने, नहीं भाई साहब, तीसरी बार जो है, थर्ड टाइम जो है, थर्ड टर्म के लिए जो है वो राष्ट्रपति अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। नाम क्या है इनका, नाम है एंड्री राजो एलिना नाम है, अभी थर्ड टाइम के लिए राष्ट्रपति अपॉइंट हुए। और मेडागास्कर जो देश छापना, जो मेडागास्कर देश जो है इसके राष्ट्रपति हैं। अब ये देश कहां पर है वो बात करेंगे हम लोग जो है, मेडागास्कर जो देश छापना इसके नए राष्ट्रपति पूछे आपसे, एंड्री राजो एलिना राष्ट्रपति इसे यहाँ के, और यह तीसरी बार बने, 2009 में राष्ट्रपति बने थे, फिर 2018 में बने राष्ट्रपति ये, और फिर अब 23 के अंदर राष्ट्रपति बने। ये भी आपको छापना है, ठीक है 9 के अंदर, 18 के
अंदर और 23 के अंदर राष्ट्रपति रहे, 23 में अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है मेडागास्कर, आपका ठीक आंसर है। अब दोस्तों मेडागास्कर की जो लोकेशन है ना वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी जो लोकेशन है वो कौन से महाद्वीप, कौन से महासागर, कौन से महाद्वीप में पहली बात तो, और कौन से ओशियन के अंदर है वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। यहां दोस्तों आपके सामने ये एंड्री राजो एलिना फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये हैं मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति जो हैं वो फोटो में आपके सामने यहां पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो मेडागास्कर की जो लोकेशन है वो लोकेशन आपके सामने से यहां पर है। ये तो अफ्रीका महाद्वीप, ये तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया। यहां पर तो ये रसगुल्ला अफ्रीका महाद्वीप है, जहां जो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका दोस्तों ये देश जो है, तंजानिया देश आपके यहां पर ये तो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। और यहां दोस्तों इसके पास में यहीं पर देखना मेडागास्कर आपको मिल जाएगा। ये आइलैंड की फॉर्मेट में, ये द्वीप की फॉर्मेट में हिंद महासागर के लेना, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा द्वीप पूछूं आपसे कौन सा, सबसे बड़ा जो द्वीप है लिखना वो मेडागास्कर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड पूछे कौन सा है, उसमें मेडागास्कर है, नोट कीजिए। यहां इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और दोस्तों इसकी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी पूछे आपसे, वैसे कभी पूछता नहीं फिर भी नोट कर लो अगर मेडागास्कर दिख रहा यहां ऊपर देखिए इसकी जो कैपिटल लिख रही होगी आपको एंटनामारिवो छापना, इसी कैपिटल अगर कैपिटल पूछूं आपसे ना, कैपिटल पूछे आपसे एंटनारिवो छापना, एंटनारिवो जो है एंटनारिवो छापेगा, ये इसकी राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, मेडागास्कर है, और राजधानी इसकी आपको ऊपर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसने स्टार्ट की है, और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला देश याद करो रे, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, हाँ रसगुल्ला लिखना, कौन, ओडिशा, कौन, ओडिशा जो आपका देश है, राज्य है, उसने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना स्टार्ट की है। एशिया कप 23 की विजेता टीम पूछूं आपसे, एशिया कप 23 पूछे आपसे, अरे जीतने वाला पूछे आपसे, जीतने वाला देश कौन सा आपके जीतने वाला देश भारत हो गया, नोट करना, भारत जीत गया किसको, एशिया कप को जीत गया भारत और हमने जो श्रीलंका है उसको बुरी तरह हराया था, आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है, असम के अंदर शुभारंभ हुआ, छापना सरपंच संवाद ऐप कहां पर, असम के अंदर अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसने स्टार्ट किया है, अभिनंदन पूछूं आपसे अभिनंदन छापना, अरे अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है एयर इंडिया। जो भी एयर इंडिया के जो भी आपके जो भी कस्टमर जो होने वाले हैं, जो वो आएंगे तो उनका अभिनंदन होगा वहां पर और सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एयर इंडिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर अभी दोस्तों हाल ही में किसे अपॉइंट के छापना, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार जो है इन्हें अभी दोस्तों हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया जो है इसका नया आपके चेयरपर्सन बना दिया, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है इसका प्रकोप कहां पर देखा गया, व्हाइट लंग सिंड्रोम अगर आप दोस्तों महसूस कर रहे हो कोविड-19 के बाद, कोविड-19 जो उसके बाद में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके जो हमारा श्वसन संबंधी बीमारियां आपके अधिक हो रही है, देखिएगा आपके निमोनिया टाइप बीमारी चीन में दोस्तों अभी आई थी, आपके निमोनिया टाइप बीमारी थी, यहां भी दोस्तों एक बीमारी आई है, किसका नाम क्या है, व्हाइट लंग सिंड्रोम, मतलब लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारियां आपके सामने बहुत आ रही हैं। शायद दोस्तों कोविड-19 जो उसने आपके जो हमारा जो शरीर है हमारा उसका जो एंटीबॉडी सिस्टम जो है उसे कमजोर कर दिया है, और उसके बाद में कोई भी रोग आ रहा है वो लंग संबंधित रोग अधिक आ रहे हैं, आपने महसूस किया होगा, ठीक है। देखिएगा व्हाइट लंग सिंड्रोम कौन सा है, व्हाइट लंग सिंड्रोम जो है अभी दोस्तों हाल में देखा गया, व्हाइट लंग सिंड्रोम मतलब पूछूं आपसे, बहुत सारी बीमारी जो है उनका जो ग्रुप होता है उसे सिंड्रोम कहते हैं ना, बहुत सारी बीमारी ग्रुप क्या होता है, सिंड्रोम होता है। व्हाइट लंग सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है, ठीक है। अभी हाल ही में पूछे आपसे कहां तो छापना, अभी दोस्तों हाल ही में छापना अमेरिका में ओहियो जो स्थान है वहां पर जो है छापना, अमेरिका ओहियो स्थान में इसका प्रकोप देखा गया है, अमेरिका ओहियो के अंदर अभी ये प्रकोप इसका देखा गया। और पूछूं आपसे किसमें, अरे बच्चों में ना, बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी है, बच्चों में रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी कौन सी है, वो व्हाइट लंग सिंड्रोम होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना
है, ठीक है। मतलब दोस्तों ये है छापना सो, ये है निमोनिया की तरह बीमारी है, ये भी आपको नोट करना सो, निमोनिया की तरह बीमारी है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। बच्चों में लंग संबंधी बीमारी है, इससे दोस्तों लंग्स प्रभावित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसका नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम क्यों सो, इसका जो नाम है वो व्हाइट लंग सिंड्रोम क्यों है, वो अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वहां बताऊंगा। पर दोस्तों अभी आप लिख लीजिए, यहां पर सो लिखिए आपके, यहां दोस्तों आपके फेफड़ों में, लंग्स में छापना, फेफड़ों में हवा, फेफड़ों में हवा और तलीय पदार्थ, फेफड़ों में हवा और जो तलीय पदार्थ होता है आपके, और तलीय पदार्थ आपके छापना, ये तो जमा होता है, इसलिए लिखना, इसलिए फेफड़े जो हैं, इसलिए फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं, फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं, ये छापना सो, फेफड़े सफेद दिखाई देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों हम एक्सरे करवाते हैं दोस्तों, एक्सरे में आपके सफेद दिखाई देंगे आपको, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है, फेफड़ों में आपके हवा जमा हो चुकी है, और तो हवा के कारण दोस्तों आपके जो फेफड़े का कलर आपके ब्लैक दिख रहा है, बाकी दोस्तों पूरा की पूरा आपको व्हाइट दिख रहा है आपके किसके अंदर, एक्सरे के अंदर जो है। इसलिए मैंने कहा कि क्या है, इसलिए मैंने कहा इसका नाम क्या है, व्हाइट लंग सिंड्रोम इसका नाम है। अभी दोस्तों ओहियो के अंदर जो आपके अमेरिका में स्थान है, वहां सो बच्चों के अंदर आपके बड़ी मात्रा में कौन सा है, व्हाइट लंग सिंड्रोम आया है। लिख लीजिए, सो लिख लीजिए आपके सो, इसका प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, सो लिखिएगा कोविड-19 से रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, लिखना, क्षमता जो है वो कमजोर होने से आपके यह रोग सामने आ रहा है। लिखिएगा, ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया है, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर भी आंसर है, नोट करना। सो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है ओहियो निमोनिया आउटब्रेक्स व्हाइट लंग सिंड्रोम इसका नाम दिया है। ओहियो इज द फर्स्ट स्टेट इन द यूएस टू रिपोर्ट एन आउटब्रेक ऑफ द स्ट्रेन ऑफ पेडियाट्रिक निमोनिया इन वेरन कंट्री। चिल्ड्रंस आर आल्सो टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अदर्स इलनेस लाइक स्ट्रेप, एडेनोवायरस एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये आपके सामने यहां पर, ठीक है। यहां दोस्तों आप देखिए एक फोटो मैंने लगाई, सो यहां बच्चों को लिया हुआ है हाथ में, और सो आपके निमोनिया हुआ पड़ा है, सो व्हाइट लंग आपके सिंड्रोम हुआ पड़ा है। इनका जो फेफड़ा है उसकी फोटो आपके सामने यहां पर है। अगर दोस्तों आप गौर कर रहे हो, सो जब आप गौर करोगे इसको, तो आपके देखना जैसे तो अभी दोस्तों आप बाहर निकलोगे, तो बाहर से निकलते तो आपको कोहरा फॉग दिखाई देता है ना, सो वही फॉग समझिए, सो मतलब फेफड़ों में फॉग भर गई है, फेफड़ों में फॉग भर चुकी है, ऐसा फोटो आपको दिख रहा होगा, मेरा अनुमान ऐसा है, फेफड़ों में फॉग हो गई है, ऐसा फोटो आपको यहां पर दिख रहा होगा। फेफड़ों में सो फॉग आपके सामने सो यहां पर है, और सो जो आपके लंग्स हैं वो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं आपको, लंग्स ब्लैक दिख रहे हैं। बाकी दोस्तों यहां हवा भरी हुई है फेफड़ों के अंदर, इसे बोलते हैं व्हाइट लंग सिंड्रोम इसे कहते हैं। ये फोटो में आपको यहां पर है, 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें ये अधिक दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला, सो महत्वपूर्ण सवाल छापना। अरे C295 MW विमान पूछूं आपसे, अरे कहां, सो स्पेन से लिया है पहला, बाकी हम बनाएंगे। अब आप बताओगे कि हम जो है इसे कहां बनाएंगे, रसगुल्ला हम जो है इसे कहां बनाएंगे, ये आपको छापना है। हमने एक तो मंगा लिया है वहां से, बाकी हम बनाएंगे, ठीक है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कहां किया छापना, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूछे आपसे कहां पर, जयपुर छापना, जयपुर में शुभारंभ इसका अभी हाल ही में हुआ, ठीक है, जयपुर के अंदर हुआ। सवाल मैंने पूछा आपसे, एक तो हमने मंगा लिया वहां से, बाकी हम बनाएंगे, कहां बनाएंगे रसगुल्ला, बड़ोदरा गुजरात जो है यहां बनाने वाले। अरे भाई कौन सी कंपनी पूछूं आपसे, अरे अपनी भरोसे का नाम टाटा कंपनी जो है वो बनाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 23 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय छापना ऑपरेशन पोलो था, और कब स्टार्ट हुआ था, 1948 स्टार्ट हुआ था, नोट कीजिएगा। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ ना। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता पूछूं आपसे, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जो विजेता छापना महाराष्ट्र विजेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र जीत गया इसको ना। हाल ही में दिवंगत
दिवंगत हुए डोली भेड़ सो, अरे डोली भेड़ छापना, अरे पहली क्लोन, वर्ल्ड की पहली क्लोन कौन सी थी सो, डोली भेड़ थी। और इसको बनाने वाले कौन थे, इयान बिलमुट। कौन थे, इयान बिलमुट जो है वो बनाने वाले थे इसको छापी सो डोली भेड़। लिखिए डोली भेड़ सो पहली क्लोन थी। क्लोन मतलब, क्लोन मतलब पूछूं आपसे 101 पेरेंट ले लिया हमने, कोई सो एक आपके पेरेंट ले लिया और उसी की जीरोक्स कॉपी तैयार कर दी, उसे बोलते क्लोन। ठीक है, पहली क्लोन डोली भेड़ थी, इयान बिलमुट ने बनाई थी, ये आपको ध्यान रखना है। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। अभी दोस्तों हाल में रिपोर्ट आई है छापना, और रिपोर्ट पूछो क्या है सो, रिपोर्ट है गतिशील भूजल संसाधन, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन असेसमेंट जो रिपोर्ट है, मूल्यांकन जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी हुई है 2023 की। पहली बात पूछूं आपसे, इसको जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा हो गया? जल मंत्रालय हो गया छापना। और भाई इसके मंत्री पूछूं आपसे कौन सा? इसके मंत्री अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत जी मंत्री, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शेखावत जी मंत्री है, जोधपुर से सांसद है, ये आप सभी जानते हो। गज्जू बन्ना जो है वो इसके वर्तमान मंत्री है, नोट कीजिए। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे गतिशील भूजल संसाधन, गतिशील ग्राउंड वाटर जो है आपके वो गतिशील है, वो बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। सुनना, सो ग्राउंड वाटर पूछो आपसे, ग्राउंड वाटर छाप लो। ग्राउंड वाटर जो है आपके मतलब जमीन में जो जल है छापना, वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। आपके गतिशील है ना, गतिशील का मतलब कहीं दोस्तों ऐसा मतलब नहीं है इसका कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, गतिशील तो दोनों ना, गतिशील दोनों है, बढ़ भी सकता है, कम भी होता है। ठीक है, दोनों बातें। ठीक है, देखिएगा। हाँ, क्या करें भाई, ठंड नहीं, एक वजह से ठंड नहीं लग रही क्या आपको? अरे क्लास के अंदर ठंड नहीं लगती और इतने सारे रसगुल्ले सामने हो तो ठंड कैसे लगेगी, है ना? ठंड संभव नहीं है ना भाई साहब। ठीक है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन 2023 पूछूं आपसे, सो आपके पहली बात तो जल मंत्रालय जारी करने वाला छापना। और अगर आपसे यहां पूछूं आपसे कि भाई साहब सर्वाधिक वृद्धि ना, अब सर्वाधिक पूछो आपसे ग्राउंड वाटर में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा छापना, वो है नंबर 1 पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल जो है यहां पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है ग्राउंड वाटर के अंदर, पश्चिम बंगाल ठीक आंसर होगा, नोट कीजिए। पश्चिम बंगाल फर्स्ट है और असम छापना सेकंड स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अतिशोषित, जहां दोस्तों जहां बहुत ज्यादा ओवर यूज हुआ है, इसका मतलब ना ओवर यूज, जितना है उससे अधिक यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है छापना, वो कौन है आपके? नंबर फर्स्ट पंजाब हो गया, उसका नंबर सेकंड पूछूं आपसे हरियाणा होगा। सो यहां आपके जो आपकी इरिगेशन होता है, सिंचाई जो होती है, उस कारण से छापना, उस कारण जो है यहां ओवर यूज हो रहा है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक ग्रोथ पूछे कहां पर? आपके पश्चिम बंगाल असम के अंदर। सो और अतिशोषित पूछो ओवर यूज कहां पर हुआ है? ओवर यूज आपके पंजाब हरियाणा के अंदर हुआ है, इरिगेशन जो है इसका ओवर यूज हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले, आंसर पूछे आप सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल हो गया है, ऑप्शन नंबर बी छापिए। और ओवर यूज पूछूं आपसे, ओवर यूज में आपके पंजाब पहले स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब सो, यह रिपोर्ट पूछे आपसे कौन से क्रम की रिपोर्ट छाप रहा सो, यह रिपोर्ट जो है 10वें क्रम की रिपोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1980 में पहली बार आई थी, अब इस 10वें क्रम की रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया है छापिसो। अगर पूछूं आपसे देश में कुल पूछे आपसे भूजल, देश में पूछे आपसे, देश में लिखना, देश में कुल वार्षिक भूजल, वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक भूजल पुनर्भरण पूछूं आपसे कितना होता है, ये आंकड़ा लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको सेट साइज खेलने के लिए लिखा रहा हूं आपके। देखिए, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण पूछे कितना लिखना? 449 लिखना, तो 449 लिखिए बिलियन क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर। सो इतना हमारे यहाँ पर पूछा आपसे, बिलियन क्यूबिक मीटर छापना। सो इतना देश के अंदर कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण है, ये भी आपको ध्यान है। ये आपके सामने
मंत्री साहब यहाँ पर हैं और रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया था? अरे उत्तर प्रदेश में शहर पूछूं आपसे, लखनऊ शहर छापना सो, लखनऊ शहर जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन कर दिया। सो सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से? अरे सिमोना हालेप ये टेनिस की खिलाड़ी थी, आपकी अच्छी खिलाड़ी थी, पर 4 साल का बैन इनके ऊपर हो चुका है। हाल ही में FAO ने किसानों के अधिकार पर पहली बार वैश्विक संगोष्ठी पूछा आपसे। अरे कहां दोस्तों होती है आपके किसानों के अधिकार पर पहली संगोष्ठी स्थापना? ये इंडिया के अंदर भारत में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो भारत के अंदर होती है, नोट कीजिए ना। फिलीपींस में आयोजित FIBA वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम पूछो आपसे, FIBA दोस्तों पूछे आपसे बास्केटबॉल जो टीम छापना, उसकी विनर टीम कौन सा? आपके विनर टीम पूछो कौन आपके छापना? जर्मनी जीती, नोट ना, जर्मनी जीती है और फिलीपींस के अंदर हुआ था, नोट कीजिए ना, जर्मनी जीती है ना। हाल ही में सक्रिय हो जलम की किलौआ, अरे किलौआ पूछूं आपसे, तो किलौआ कहाँ? अमेरिका, किलौआ अमेरिका है और हवाई द्वीप छापना किलौआ। हवाई में कौन है? मोनालोआ हवाई के अंदर छापना, दोनों यहीं पर, ठीक है। हवाई में किलौआ हो गया, हवाई में मोनालोआ हो गया, नोट कीजिए हवाई द्वीप, नोट कीजिए अमेरिका के अंदर है ना, हवाई द्वीप अमेरिका, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन पूछूं आपसे कहां हुआ है? अरे इंडियन नेवी डे लिखना दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस हमारी आन बान शान इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे पूछूं आपसे, अरे कब होता है दोस्तों छापना? 4 दिसंबर, नोट करना, 4 दिसंबर जो है इंडियन नेवी डे जो है, भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 तारीख को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 तारीख को इंडियन नेवी डे है, ये आपको छाप लेना है, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। ऑप्शन नंबर आपके इंडियन नेवी डे पूछूं आपसे 4 दिसंबर को होता है। सो क्यों होता है 4 तारीख को? अरे 4 दिसंबर 1971, भाई साहब क्वेश्चन आती मेरे चेहरे पर जो मुस्कान दोस्तों आई है ना, 4 दिसंबर 1971 को नल्ला पाकिस्तान, भाई साहब दोस्तों दौड़ा के मारा, लिखिए भाई साहब, 4 दिसंबर 1971 को हमने चलाया ऑपरेशन त्रिशूल। कौन सा है? ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं, दोनों नाम से आप ऑपरेशन ट्राइडेंट बोलते हैं, त्रिशूल बोल दीजिए आपके सो। हमारी नौसेना ने चलाया था और लिखिए पाकिस्तान को तबाह कर दिया हमने। इससे आपके पाकिस्तान ने बोला बापूजी माफ कर दो, क्या बापूजी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। हमने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। सो पाकिस्तान को जम के धोया हमने यहाँ पर जो है 1970 में। पाकिस्तान ने घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगी थी 1971 के अंदर, जो आपसे हमने इनको हर बार धोया है, फिर भी पता नहीं दोस्तों कौन सा गुरूर इनको है आपके, हमने इनको हर बार धोया है, फिर भी भाई साहब इतने सारे मेडल लगा रखे यहाँ पर, पता नहीं कौन सा युद्ध जीत कर लाए, हमने हर बार ठोका इनको। 4 दिसंबर 1971 छापना ऑपरेशन त्रिशूल चलाया, तो हमने आपके ट्राइडेंट बोलते हैं इसको, पाकिस्तान को तबाह हमने कर दिया। तो इसलिए आपके 4 दिसंबर की तारीख जो है इस दिन हमने नेवी डे बनाते हैं हम लोग। अगर पूछूं आपसे इस बार जो है 2023 में, अरे कहां दोस्तों छापना? सिंधुदुर्ग का सिंधुदुर्ग छापना यहां पर आपके बनाया गया, और ये कहां? ये महाराष्ट्र के अंदर है, और यहां हमारे जो PM साहब हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो शामिल होते हैं यहाँ पर, ये भी आपको छापना है, प्रधानमंत्री साहब शामिल हुए। सिंधुदुर्ग पूछूं आपसे, ये किस दोस्तों महान योद्धा जो है पूछे आपसे, किस महान योद्धा का संबंध पूछूं आपसे? अरे सिंधुदुर्ग ही क्यों, आप ये बताओ, महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जो स्थान है वही हमने क्यों लिया, बाकी कोई और स्थान क्यों नहीं लिया? देखते हैं कौन बताएगा आप में से। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जो स्थान है वही हमने स्थान क्यों लिया है, किसके लिए? नेवी डे सेलिब्रेट करने के लिए वही स्थान क्यों लिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन बताएगा आप में से, ठीक है। बाकी दोस्तों महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग ऑप्शन नंबर भी आंसर हो गया है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर तारीख इसकी थी और सेलिब्रेट हुआ। अगर पूछूं आपसे एयरफोर्स डे छापना, एयरफोर्स डे पूछे आपसे कब है, वो 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे, और जो हमारा आर्मी डे पूछे आपसे कब है, वो 15 जनवरी को होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नेवी डे 4 तारीख को है। हाँ, अरे महान लीजेंड
महान लेजेंड छत्रपति महाराज शिवाजी लिखना। सबसे पावरफुल नौसेना लिखना, भारत की लिखना, भारत की सबसे पावरफुल पावरफुल जो आपके नेवी थी पावरफुल जो नेवी थी छापना वो किसकी वो है लिखना, वो किसकी है, वो है छत्रपति महाराज शिवाजी जो थे इनकी थी आपके। और इन्हीं के सम्मान में छापना, इन्हीं के सम्मान में हमने जो है इस बार जो है यहां आयोजन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधुदुर्ग आप सभी जानते हो, इसके बारे में ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, महाराष्ट्र ठीक आंसर, ठीक है। भूटान में आयोजित SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप का उप विजेता पूछे आपसे कौन सा, SAFF अंडर 16 चैंपियंस में भारत ने किसको हराया छात्र, भारत ने बांग्लादेश को हराया था। नोट करना, बांग्लादेश इसका उप विजेता बन गया, बांग्लादेश को हमने हराया, इसके अंदर भारत जीता है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप 3 पूछूं आपसे पहला स्थान इंदौर, पहला स्थान इंदौर हो गया। नोट करना, पहला स्थान इंदौर हो गया, नोट करना, पहला स्थान इंदौर हो गया है, लिखिएगा पहला स्थान इंदौर है। सेकंड थर्ड बताओ कौन कौन सा आपके, पहला इंदौर से पहला तो इंदौर हो गया है, सेकंड थर्ड पूछता हूं आपसे, लिख लो आगरा और ठाणे, कौन सा, आगरा और ठाणे छापना, ये सेकंड थर्ड स्थान पर नोट कीजिए ना, पहला इंदौर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल अरे जीतने वाला भारत है पूछा, यहां पर हारने वाला बांग्लादेश है ना, जीतने वाला तो भारत ही था, हारने वाला बांग्लादेश, ठीक है। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल अरे बंगस वैली पूछूं आपसे लिखना, फंगस नहीं बंगस लिखिए, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर जो है बंगस वैली फेस्टिवल। अमेरिका टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग पूछूं आपसे देखो पुरुष मेल और फीमेल दोनों लिख लो ना, मेल और फीमेल पूछा आपसे, साल का अंतिम टेनिस कौन सा ग्रैंड स्लैम है, यूएस होता है छापना, साल का अंतिम होता है, ठीक है। पूछूं आपसे मेल वाला नोवाक जोकोविक, मेल वाला पूछे आपसे नोवाक जोकोविक छापना, सर्बिया के रहने वाले, ये मेल वाले आपको ध्यान रखना, ठीक है। मेल वाला नोवाक सर जो है मेल वाले, और फीमेल वाला बताओ फीमेल वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम इस बार रहने वाला आपके लिए फीमेल वाला नाम है, ठीक है। हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस जो है अभी दोस्तों हाल ही में सेलिब्रेट किया है, और सनातन धर्म दिवस ना लुइसविले आपको 2-3 नाम यूएसए के छापने एक तो लुइसविले नाम छाप लो, लुइसविले पूछे आपसे अभी दोस्तों हाल ही में इसने आपके सनातन धर्म दिवस 3 तारीख को सेलिब्रेट किया, नोट करना। और अगर पूछूं आपसे कोको गॉफ अभी दोस्तों हाल ही में ये जो है आपके अमेरिका जो यूएस आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम है उसकी फीमेल विनर आपके कोको गॉफ बनी, ये नाम आपको छापना है, ये नाम मतलब यूएस की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो लुइसविले अभी मैंने कहा आपसे क्वेश्चन का आंसर हो गया एक सवाल था ना जॉर्जिया पूछा था, जॉर्जिया लिखना हिंदू फोबिया लिखिएगा, हिंदू फोबिया जो है हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पास करने वाला, के विरोध में बिल पास करने वाला अमेरिका का पहला राज्य पूछे कौन है आपके, पहला प्रांत जो है जॉर्जिया है, ये नाम भी आपको छाप लो। और न्यू जर्सी का नाम भी लिख लो, न्यू जर्सी जो है वो नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक जो है अभी हाल ही में पहली बार जो है कौन अपॉइंट हुई छाप दो, अभी हाल ही में छापना कंचन देवी पूछूं आपसे, IFS ऑफिसर है कंचन देवी छाप, अभी दोस्तों हाल ही में छापना यह जो है भारतीय वानिकी इंडियन काउंसिल, भारतीय वानिकी अनुसंधान और इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट अनुसंधान और लिखना अनुसंधान और शिक्षा पूछे आपसे परिषद जो है इसकी दोस्तों अभी हाल ही में छापना, इसकी अभी हाल ही में पहली महिला DG, पहली महिला महानिदेशक जो है वो अपॉइंट हुई है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नाम पूछे नाम कंचन देवी आपको छापना, ये बनी आपके, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछे आपको इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट एंड रिसर्च एंड एजुकेशन छापना, ये फुल फॉर्म है इसकी ICFRE लिखना, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों कंचन देवी अभी हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है छापना। अब आप पूछोगे आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा सर एक बात बताओ
कि एक बात बताओ कि सर ये जो ICFRE जो है, ये जो है मैं आपसे पूछ सकता है कि जो ICFRE जो है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है। सेकंड, इसका मुख्यालय पूछ सकता है आपसे कि इसका मुख्यालय कहां पर है। ये कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं ना। अगर पूछो इसकी स्थापना 1986 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 86 में इसकी स्थापना होती है, फर्स्ट क्वेश्चन 86 में स्थापना होती है। सेकंड छापना देहरादून जो है सो देहरादून में इसका मुख्यालय हो गया है, देहरादून उत्तराखंड छापना यहां पर इसका मुख्यालय हो गया है, नोट कीजिएगा। 86 में स्थापना है तो देहरादून में इसका मुख्यालय हो गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि भाई साहब ये दोस्तों आपके पूछे आपसे इसका अधिनियम पूछो साहब ना 1860 का सोसाइटी पंजीकरण जो अधिनियम है इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन इसको मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। कंचन देवी ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। ये फोटो में आपके सामने यहां पर दिख रही है, आप कंचन देवी फोटो में आपके सामने पहली बार बनी है। कल हमने आपको लिखाया था कैसो, अरे प्रेरणा देवी स्थली पूछूं आपसे, अरे याद करो कल दोस्तों नेवी वाले सवाल में हमने सो अरे नौसेना के अंदर युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला पूछूं आपसे, पहली महिला ऑफिसर कौन है, वो प्रेरणा देवी स्थली थी। कल ही शायद लिखाया था मैंने आपको। अब बताओ मुझे कि जो प्रेरणा जी हैं वो कौन सा युद्ध पोत जो है, कौन सा शिप जो है उसकी हेड बनी, इसका आंसर छापना है। प्रेरणा देवी स्थली पूछूं आपसे, अरे कौन से युद्ध पोत की हेड जो है प्रेरणा जी बनी। अभी याद करो, अभी दोस्तों अरे आज तुम्हारे जो कमेंट दिख रहे हैं ना मुझे तो अलग ही दिख रहे हैं ना। मैं जयपुर के अंदर जोधपुर में नहीं हूं ना, कल से जोधपुर में क्लास होगी, आज कमेंट आपके अलग ही दिख रहे हैं ना, वहां दिख रहे हैं, इसलिए चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। देखिएगा, और आज दोस्तों मेरे पास डंडा भी नहीं है, समस्या डंडा भी नहीं आज मेरे पास में, पर कोई बात नहीं। बताओ कि मैंने पूछा आपसे अभी कहां INS त्रिकंद, INS त्रिकंद आपका आंसर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिएगा ना, त्रिकंद जो आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संबंध पूछूं आपसे, संस्करण जो है कहां दोस्तों आपके, अरे विश्व मसाला कांग्रेस पूछूं आपसे, वर्ल्ड मसाला कांग्रेस जो है इसका 14 संस्करण जो है कहां से छापना, भारत के अंदर हुआ है। अब भारत में कहां से, अरे भारत में हुआ, ठीक बात है, भारत में रसगुल्ला कहां हुआ छापना, मुंबई के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में US मुंबई के अंदर है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट किया, अरे याद करो दोस्तों, अभी हाल ही में अरे सो कौन सा स्टार्ट हुआ छापना, प्रोजेक्ट नमन पूछूं आपसे, इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है, नमन आंसर होगा, ठीक है। फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, आपके बनारस तो वहां बनारस आपके वहां दोस्तों आपकी जो गंगा दोस्तों नदी है वहां पर बहुत सारे सम मिले थे, और वही उसके ऊपर एक आपके बुक आई है, नाम क्या है, नाम उसका फायर ऑन द गंगा छापना, राधिका अयंगर राइटर पूछूं आपसे, राधिका अयंगर राइटर है, इसकी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। हाल ही में 6.8 तीव्रता का भूकंप जो है अभी दोस्तों मराकेश शहर में आया था, मराकेश शहर का मोरक्को में, मराकेश शहर तो मोरक्को के अंदर छापना, मराकेश शहर है। लेकिन दोस्तों इसकी राजधानी पूछूं आपसे, इसकी कैपिटल क्या है वो आपको बताना है। मराकेश इसकी राजधानी नहीं है ना, राजधानी आप बताओ, मोरक्को की राजधानी क्या है वो आप बताओगे, ठीक है। हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड पूछूं आपसे, आप दोस्तों आप बस में जाओ, आप ट्रेन में जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपके एक दोस्तों कार्ड होगा, मेट्रो कार्ड की तरह कार्ड होने वाला है, और अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च का छापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका आंसर होगा। मैंने पूछा आपसे इसकी राजधानी सो रबात राजधानी छापना, इसकी राजधानी रबात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में खादी माटी कला महोत्सव जो है अभी दोस्तों कहां पर छापना, अरे खादी माटी कला महोत्सव जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, आप सोचकर सो बताओ। महात्मा गांधी ने कहां पर खादी बनाई थी और कहां दोस्तों एक आंदोलन स्टार्ट किया था, वहीं पर कहीं हुआ
खादी माटी कला महोत्सव। पहली बात तो इसके चीफ गेस्ट पूछे आपसे, इसके चीफ गेस्ट कौन छापना सो, इसके चीफ गेस्ट पूछे आपसे कौन है, वो लिखिएगा हमारे जो अमित शाह जी जो हैं, तो वो चीफ गेस्ट इसके रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमित शाह जी चीफ गेस्ट है इसके, बिल्कुल ठीक बात है। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों आयोजन करने वाला कौन है, KVIC जो है वो आयोजन करवाने वाला छापना खादी विकास, खादी ग्रामोद्योग, खादी विकास और खादी विकास छापना खादी विकास ग्रामोद्योग जो है वो आपको, ये आपके संस्था जो है खादी विकास और ग्रामोद्योग संस्था जो है KVIC संस्था जो है आपकी, तो वो इसका शुभारंभ करने वाली है, ये आयोजन करने वाली है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कहाँ, गुजरात का, सो गुजरात छापना यहां हुआ है, ठीक है। यहां कहां दोस्तों आपके छापना, अरे यहां पूछूं आपसे कहां पर लिखना, अहमदाबाद, कहां, अहमदाबाद। और इसमें भी पूछे आपसे कहां सो, इसमें भी छापना आप साइंस सिटी जो है यहां हुआ है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कम से कम आपको गुजरात, अहमदाबाद तो आपको छाप लेना है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी पूछे आपसे खादी माटी कला महोत्सव जो है गुजरात अहमदाबाद के अंदर हुआ है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहां हुआ, चीफ गेस्ट कौन सा, चीफ गेस्ट अमित शाह जी चीफ गेस्ट है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। लिखिएगा आंसर पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है, गुजरात में हुआ है आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहां अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब KVIC, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी स्थापना पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, छापना स्थापना कब होती है और अधिनियम कब, छापना स्थापना जो है 57 में होती है और अधिनियम पूछूं आपसे, इसका अधिनियम जो है 56 का अधिनियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 56 का एक्ट है, स्थापना 1 साल बाद 57 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय से पूछा आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर, मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया, छापना मुंबई मुख्यालय हो गया इसका। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब इसकी मिनिस्ट्री पूछूं आपसे, इसका मंत्रालय पूछे, एग्जाम में इसका मंत्रालय ही पूछता है आपसे, ठीक है ना। मंत्रालय पूछे कौन सा है, MSME मिनिस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। फिर सुन लीजिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग जो है वो मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये MSME मंत्रालय हो गया है, मुख्यालय मुंबई के अंदर हो गया है, 56 का अधिनियम है, 57 में स्थापना हुई है, नोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपसे पूछे इसके वर्तमान इसके वर्तमान हेड कौन है, छापना वो मनोज कुमार जो है, मनोज कुमार जो है वर्तमान इसका हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लिखिएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया है। यहां पर KVIC ने किया इसका आयोजन। और अभी दोस्तों हाल ही में एक सवाल और लिख लो, ये भी अभी हाल ही में हुआ, लिखना फिट एक्सपो इंडिया। पूछे आपसे कि भाई फिट एक्सपो इंडिया जो है इसका आयोजन पूछूं आपसे कहां हुआ, छापना फिट एक्सपो इंडिया जो है ये भी अभी हाल ही में हुआ, नोट कीजिएगा। फिट एक्सपो इंडिया आयोजन जो इसका कोलकाता के अंदर हुआ है, फिट एक्सपो इंडिया का आयोजन कोलकाता में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिट एक्सपो इंडिया कोलकाता के अंदर हुआ है। अमित शाह जी फोटो में आपको दिख रहे हैं, यहां शुभारंभ इसका हो रहा है खादी माटी कला महोत्सव का। हाल ही में G20 संगठन का 21वां मेंबर पूछे आपसे, देखिए 100% एग्जाम में आपसे पूछेगा, अरे G20 का 21वां मेंबर पूछूं आपसे कौन है, लिखिए दोस्तों कौन, आपके अफ्रीकन यूनियन AU हो चुका है। 19 देश है इसमें, 2 इसमें संगठन शामिल है, AU EU 2 संगठन हो गए। और इस साल 24 में पूछे आपसे, 24 में होस्ट कौन होगा, ब्राजील जो है 24 में होस्ट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान है, इस साल हम ही होस्ट है ना। आगे देखिए, हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्था के साथ में एग्रीमेंट के गुजरात का कौन गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया है, किस वैश्विक संस्था के साथ में एक एग्रीमेंट किया है। अभी दोस्तों हाल ही में एग्रीमेंट पूछा आपसे, अभी मैंने लिखवाया था एयरबस कंपनी, और एयरबस कंपनी पूछूं आपसे, अरे वही C295 MW परिवहन विमान था, बड़ोदरा में बनाया जाएगा, हमने आपको पहले भी लिखाया था। वहां कंपनी पूछूं आपसे, एयरबस कंपनी हमारी सहायता करने वाली है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर पूछे कौन सा आपके, अरे स्वयं को बैंकरप्ट कर दिया किसने,
बर्मिंगम। कौन? बर्मिंगम में कर दे छापना, नोट करना। यही दोस्तों आपके यही कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, यहीं पर हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है, अभी कोई एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है, अभी किसी एग्जाम में सवाल आया था, ठीक है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट पूछूं आपसे, अभी कहां दोस्तों? ये मुंबई के अंदर हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है मुंबई के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला UPI ATM जो है, अभी दोस्तों हाल ही में किसने लॉन्च किया छापना? अरे अपना पहला UPI ATM। मतलब आप ATM जाइए, कुछ मत कीजिए रसगुल्ला, वहां दोस्तों QR कोड होगा, अपना मोबाइल खोलिए, उसमें तो आपके जो QR कोड है उसे स्कैन कीजिए, जो भी पैसा निकालना है पैसा डाल दीजिए, पैसा बाहर आ जाएगा। बस सबसे शर्त एक ही है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो अकाउंट में पैसा है ही नहीं भाई साहब और लगे पड़ो QR कोड स्कैन करने में। अरे यार क्या UPI ATM स्टार्ट किया, काम तो करता ही नहीं, बर्बाद देश, और ये है वो है, पता लगा बाद में पैसा है ही नहीं अकाउंट के अंदर, ठीक है। ऐसा मत करना। लिखिए अभी दोस्तों देश का पहला UPI ATM पूछे आप लिखना हिताची। कौन सा? हिताची जो है, हिताची पेमेंट सर्विस जो है, इसने लॉन्च किया अभी हाल ही में देश का पहला UPI पेमेंट, आपके UPI ATM, ठीक है। हिताची ने लॉन्च किया हाल ही में। द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम जो है, इसका शुभारंभ पूछूं आपसे। अरे द हम्प, नोट करना, द हम्प लिखिए, द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर, द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम जो है, द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ है। कभी भी रसगुल्ला दोस्तों आप सेकंड जो है सो ऐसे नहीं लिखोगे ना, ये सो गलत है ना, ये गलत है। आपके सेकंड सो ऐसे लिखना है या फिर दोस्तों आपको ऐसे लिखना है। जब दो लिखोगे तो उसके ऊपर एनडी लगाओगे, जब आपके ये रोमन वाला लिखोगे तो एनडी नहीं लगेगा ऊपर, ध्यान रखना, ठीक है। ज्ञान ना, फ्री का ज्ञान लिख लीजिए। सेकंड ऐसे नहीं लिखना है, कई लोग लिखते हैं ऐसे सेकंड, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। या तो ऐसे लिखना है आपको या फिर ऐसे लिखना, दोनों ठीक है ना, ये दोनों ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। आगे चलिएगा, ये छोड़िए ना, ये तो इंग्लिश हो गई। द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम जो है अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, स्टार्ट हुआ है, पहली बात तो कहां स्टार्ट हो छापना, यह जो है अरुणाचल प्रदेश जो है यहां पर स्टार्ट हो, अरुणाचल प्रदेश छापना, यहां पर एक स्थान पासीघाट स्थान है, यहां पर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पासीघाट जो स्थान है यहां पर शुभारंभ इसका अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम जो है इसका शुभारंभ पूछूं आपसे, पासीघाट जो स्थान है यहां शुभारंभ हुआ है। अरे आज दोस्तों मैं कल भी देख रहा था यार, कल भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस कैमरे में आप अच्छे लग रहे हो, अगर ये कैमरा अच्छा हो तो कैमरा खोल के ले जाऊं क्या, जोधपुर ले जाऊं कैमरा, बताओ मुझे, है ना। अगर एक कैमरा अच्छा लग रहा हूं मैं आपको, वैसे मैं सुंदर ही हूं ना, ये समस्या दोस्तों ये है कैमरा ही खराब है ना। वैसे मैं सुंदर हूं रसगुल्ला, ये देखो ये कैमरा मैं आपको दिख रहा है, मैं स्मार्ट दिख रहा हूं आपको, ये कैमरा नहीं, ये मैं स्मार्ट हूं ना, कैमरा नहीं है, ये मैं स्मार्ट, ठीक है। द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। आप पूछोगे सर स्टार्ट करने वाले कौन थे छापना, यहाँ जो मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री साहब पेमा खांडू जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। और दोस्तों एक हमारे यहाँ पर जो है अमेरिका यूएसए के भारत में जो राजदूत है ना, उन्होंने भी साथ में थे, यहाँ पर अमेरिका के भारत में राजदूत जो है वो भी साथ में थे छापना। एरिक जो गारसेटी हैं ये भी साथ में थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं और जो एरिक गारसेटी वो अमेरिका के भारत में कौन सा यहाँ के राजदूत जो है, भारत में राजदूत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई साहब द हम्प, तो हम्प वर्ड जो है, देखो सारी बात ठीक है गुरुजी, ये जो हम्प वर्ड आया ये कहां से, हम्प दोस्तों एक एयर मार्ग है ना, एयर आपके एयर वे है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हो सके, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था वहां दोस्तों आपके जो मित्र देश थे हमारे, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इन्होंने दोस्तों इस हम्प का यूज किया था जापान को हराने में। छापना लिखिए हम पूछूं आप हम्प जो है छापना, हम्प जो है एक आपके हम्प जो लिखना, एक हम्प जो लिखना, ये एयर मार्ग है, एयर मार्ग है। और मित्र देश ना आपके जो मित्र देश थे हमारे, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराने में इसका यूज किया था। ये भी आपको छापना, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वहां पर आपके द हम्प, और इसलिए इसके सम्मान में इसका नाम द हम्प सेकंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम है। अब आप समझ चुके हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों मैंने लिखा है,
क्योंकि दोस्तों यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आपके एयर मार्ग है उसका यूज किया है, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे ये पूछ लूं भाई साहब कि द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम जो है ये क्यों स्थापित हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो आपके हुआ था उसमें जो आपके मित्र देश थे उस देशों के आपके जो एयर आपके जो वायु सैनिक थे जो शहीद हुए हैं उनके लिए समर्पित है। लिखना अगर कभी पूछे आपसे, कभी पूछूं आपसे लिखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों के वायु सैनिकों को समर्पित छापना को समर्पित जो है ये म्यूजियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी पूछे आपसे क्यों बनाया वो आपके सामने खबर हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बनाया है। अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करना। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब अगर आपसे पूछ ले 2-3 सवाल पूछ लूं आपसे, अरे बताओ दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है। पाक्के टाइगर रिजर्व पूछे आपसे, पाक्के टाइगर जो रिजर्व है वो कहां पर है छापना। और अगर आपसे पूछूं आपसे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, पाक्के रिजर्व कहां पर है, पूछा आपसे लेकिन नामचा वर्मा जो पर्वत है ये कहां पर आपके छापना, ये कहां पर है आपके। और अगर पूछा आपसे मिश्मी मोनपा जो ट्राइब है ये कहां पर जनजाति जो है पूछे आपसे, जनजाति जो है वो कहां पर है। ये सारे सवालों के आंसर क्या होंगे, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होने वाला है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पाक्के टाइगर रिजर्व, नामचा वर्मा पर्वत हो गया, मिश्मी मोनपा ट्राइब हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 आपके आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो फोटो आपके सामने द हम्प आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड म्यूजियम जो है इसकी शुरुआत पासीघाट के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर पेमा खांडू जो है उन्होंने शुरुआत की है। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना जो है, अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे, अरे सबल योजना शुरुआत करने वाले कौन थे, विकलांग नहीं दिव्यांग ना, विकलांग नहीं दिव्यांग, ठीक है, विकलांग नहीं दिव्यांग बच्चों के लिए पूछूं आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में सबल योजना कहां पर स्टार्ट हुई है, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है यहां स्टार्ट हुई है, नोट करना, ठीक है। हांगजो एशियन गेम्स में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर पूछे आपसे, देखो ये तो आपके जो 19 में जो एशियन गेम्स हुए हैं इसमें बच्चों को सब पता है कि भाई गोल्ड कितने आए, पदक कितने आए, कहां पर हुए, क्या शुभंकर है, इसका सब जानते हैं। ये नोट करना दोस्तों पूछूं आपसे, हमारा ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे, तो आपके इंटरपोल की स्थापना इस दिन होती है, इसी दिन आपके अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस बनाते हैं। इंटरपोल की स्थापना हुई इस तारीख को लिखिएगा 7 सितंबर तारीख जो है आपके लिखिएगा, इंटरपोल की स्थापना वाले दिन जो है अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पहली बार बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन पूछूं आपसे, सांची मध्य प्रदेश स्थापना, यहां आपके पहली सोलर सिटी स्थापित हुई है सांची मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के मेंबर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय पूछे आपसे, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स जो है आपके जो ई स्पोर्ट्स है उनके लिए पूछा गया आपके लोकेश सूजी छापना, लोकेश सूजी जो है वो पहले भारतीय है जो इसके लिए शामिल किए गए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखना, हाल ही में बीजेपी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अगर मैं मानूं दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने यही होने वाला है कि जो 5 राज्य में जो इलेक्शन हुए आपके, ध्यान से मेरी सारी बातें सुनना। अभी दोस्तों हाल ही में जो 5 राज्य हैं वहां अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। 5 जो राज्य वहां इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन करवाने वाला कौन दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्शन करवाने वाला, इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, अगर पूछूं आपसे, अरे लाल मुंह वाले, अगर तूने दोबारा लाल मुंह भेजा ना भाई महादेव की सौगंध पटक पटक के मारूंगा ना, चुपचाप बैठ जा, लाल मुंह बना दूंगा तेरा, ठीक है। चुपचाप सुन ले, 5 राज्यों के इलेक्शन जो है, काम की बात बता रहा हूं, लाल मुंह भेज रहा हूं ऊपर से भाई साहब। हाँ माना कि मैंने लाल टी शर्ट पहनी है पर तू लाल मुंह क्यों भेज रहा है ना, हाँ मैंने कौन ही पसंद लाल मुंह, ठीक है। सुनिएगा, अभी तो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, मारो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश मामा की नगरी हो गई आपके,
आपके, और आपके इसके अलावा छत्तीसगढ़ आपके हो चुका है, छत्तीसगढ़ काका की नगरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सो तेलंगाना हो गया, और एक दृष्टिकोण आपके एक छाप एक आपके मिजोरम हो गए। ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, इनके अंदर सीट कितनी कितनी पूछूं आपसे। राजस्थान में 200 सीट थी छापना, राजस्थान पूछूं आपसे 200 सीट्स हो। मध्य प्रदेश पूछे आपसे 230 सीट छापना मध्य प्रदेश के अंदर। छत्तीसगढ़ 90 सीट है यहाँ पर सो। तेलंगाना पूछूं आपसे 119 सीट यहाँ पर है, और मिजोरम पूछे आपसे 40 सीट यहाँ पर है। ये तो पक्का पक्का नोट कर लो, ये तो पक्का पक्का नोट कर लो आप लोग जो है कि 200 सीट राजस्थान के अंदर। ये जो लाल मुंह भेज रहा है ना, इसको ब्लॉक कर देना, समाप्त कर दे खेल इसका, जो लाल मुंह भेज रहा है, ठीक है। राजस्थान 200 सीट है ना, मध्य प्रदेश 230 सीट है, छत्तीसगढ़ 90 सीट है, तेलंगाना 119 सीट है, मिजोरम 40 सीट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सामने खबर मेरी आपकी है ना। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, ठीक है। अभी दोस्तों 5 राज्य जो हैं इनमें चुनाव हुए हैं, बेटाओ सब जाओगे ना। हाँ, आज तुम्हारा शहीद दिवस है, ठीक है, आज तुम्हारा शहीद दिवस बनाने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ, ठीक है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। यहां दोस्तों यहां खेला हो गया था, यहां केवल एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछ ले तो 5 राज्यों में कौन सी एक सीट है जहां इलेक्शन नहीं हुए थे, वो सो राजस्थान के अंदर छापना कर्णपुरा सीट। कौन सा? कर्णपुरा जो सीट है आपके सो, यहां चुनाव नहीं हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्णपुरा सीट से यहां चुनाव, ये आपके गंगानगर आपके जिले के अंदर है, यहाँ छापना, यहाँ जिला है, यहाँ पर आपके यहाँ चुनाव नहीं हुए, क्योंकि सो यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनकी डेथ हो गई है, इसलिए चुनाव नहीं हो पाया, ठीक है। नोट करना, 199 सीट पर चुनाव हुए कर्णपुरा के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई साहब यहाँ पर कि सर यहां जीतने वाला पूछूं आपसे, अरे राजस्थान में जीतने वाला कौन सा? राजस्थान में जीतने वाला बीजेपी जो है, राजस्थान बीजेपी, ठीक है। राजस्थान में बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत आ गया, ठीक है। अगर पूछूं आपसे मध्य प्रदेश छाप रहा, मध्य प्रदेश जो है आपके छापना, यहां भी बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत आ चुका है, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, यहां से पूछे आपसे, अरे छत्तीसगढ़ छापना, छत्तीसगढ़ आपके यहां भी बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत आ चुका है, ठीक है। 3 स्टेट में बीजेपी का पास पूर्ण बहुमत। और तेलंगाना पूछूं आपसे, यहां जो कांग्रेस है इसके पास पूर्ण बहुमत आया है, कांग्रेस के पास में एक राज्य आ चुका है, कौन सा? तेलंगाना राज्य आ चुका है। बाकी राजस्थान छत्तीसगढ़ पहले कांग्रेस थी, अब नहीं है ना, अब केवल जो है तेलंगाना के अंदर कांग्रेस है। तो मिजोरम पूछूं, यहां से जो रीजनल पार्टी आपके जोरम जो पीपुल्स पार्टी है, जोरम जो पार्टी है उसका बहुमत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 के अंदर बीजेपी है, सवाल पूछ रहा है आपके बीजेपी बहुमत पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में आया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। अब एक फोटो आपके सामने, सो यहां पर देखना, एक फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 5 राज्यों का चुनाव आपके सामने था, और 5 राज्यों में से 3 राज्यों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, एक राज्य पर कांग्रेस ने की है, और जो एक राज्य है वहां पर जोरम पार्टी जो है बहुमत में आई है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब कि हाँ, सो एक सीट का मतलब आपके इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ, अभी पोस्टपोन्ड हो गए, भविष्य में इस पर चुनाव होंगे, अभी नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए 505 राज्य आपके सामने यहां पर सो। जेपीएम जो पार्टी थी, मैंने कहा मिजोरम में पूछूं आपसे, इसके पास में 27 आपके सीट जीती इसने, जोराम पीपुल्स पार्टी जो है इसने आपके 27 सीट जीती। छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, कुल 90 सीट है, बीजेपी के पास 54 सीट आई है, बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है, ठीक है। मध्य प्रदेश कुल आपके 230 सीट आपके, और जो बीजेपी उसके पास में 163 सीट आई है, बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है, ठीक है ना। राजस्थान पूछूं आपसे, तो 200 सीट है आपके, 199 पे चुनाव हुए, 115 सीट राजस्थान बीजेपी की आई है, यहां भी बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है, ठीक है। तेलंगाना पूछूं आपसे, कुल 119 सीट है, कांग्रेस के पास में 64 सीट आई है, यहां भी जो मेजोरिटी थी उसका आंकड़ा पार हो चुका है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ये एक खबर देखिए आपके, राजस्थान जादूगर फेल, मोदी का चलवा। देख रहे हो न्यूज, देख रहे हो, न्यूज देखिए भाई साहब ना, मुझे मिल गया ये, ठीक है। राजस्थान जादूगर फेल, मोदी का जलवा, ठीक है। मध्य प्रदेश लाडली ने रखा मामा का मान। छत्तीसगढ़ काका की आस,
भाई निराश। ठीक है, ये आपके सामने 3 राज्यों का आंकड़ा आपके सामने यहां पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा के पास में 49% वोट्स आई हैं। भाजपा के पास छत्तीसगढ़ में पूछूं आपसे 46% वोट हैं कांग्रेस के पास में, और 39.37% वोट है। यह जीत 24 में हैट्रिक की गारंटी, मोदी जी ने कहा है ऐसा कि जो जीत जो है वो 24 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले वह हैट्रिक की गारंटी होने वाली है। 2 बार ये जीत चुके हैं। ठीक है, नहीं बदला रिवाज। हमारे यहाँ दोस्तों समस्या ये है, हमारे यहाँ एक बार बीजेपी रहता है, एक बार कांग्रेस रहता है, हमारे फिक्स है मामला। हम ज्यादा सो दिमाग लगाते नहीं है ना। हम क्यों लगाए दिमाग यार? एक बार 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, हम ऐसे चलते हैं। तुम दोस्तों मध्य प्रदेश वालों क्या करते हो तुम, है ना? भाई सब लगे पड़ो बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ऐसा क्यों दिमाग लगाना? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, हमारा सिस्टम फिक्स है ना। कोई टेंशन मत लो, हमारा सिस्टम फिक्स है। हम तो ऐसे ही करेंगे ना, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मुद्दा चुनाव ये सब भाड़ में जाए। क्या मुद्दा, क्या चेहरा, छोड़ो उसको। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, हमारा फिक्स सिस्टम है ना। हाँ, ये फिक्स सिस्टम आपके सामने हमने अब भी लागू किया। देखो ये तो फोटो आपके सामने यहां पर देखिएगा, यहां एक फोटो आपके सामने, इसमें इंडिया का मैप आपके सामने दिखाया गया है। इसमें कुछ कलर्स आपको दिख रहे होंगे ना, बड़े अच्छे से दिख रहे होंगे। यहां जो कलर्स आपको दिख रहे हो, जो रेड दिख रहे, रेड कलर आपके सामने, जो रेड है कलर यहां पर, वो दोस्तों आपके बीजेपी है ना। तो वो बीजेपी छापना, रेड कलर वाली बीजेपी थी। तो बीजेपी आपको देखो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हो गया, बाकी इधर वाला हिस्सा हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया है। यहां से आपके बीजेपी जो है या फिर उसके जो समर्थित दल हैं उनकी सरकार यहां पर आपको दिखाई दे रही है। और जो ब्लू दिख रहा है, जो ब्लू दिख रहा है आपको, वो है कांग्रेस का, वो है कांग्रेस। ये छाप रहा है ब्लू वाला कांग्रेस है। 3 में दिख रहा है ब्लू, है ना। 3 में देखिए, 3 में ब्लू आपको दिख रहा है यहां पर। एक हरियाणा ब्लू है यहां पर, एक आपके यहां पर जो है आपके कर्नाटक ब्लू दिख रहा है आपको, एक आपके तेलंगाना ब्लू है ना। कर्नाटक ब्लू हो गया, कर्नाटक ब्लू तेलंगाना ब्लू हो चुका है अभी हाल ही में, और हरियाणा आपके जो पंजाब है वो ब्लू दिख रहा है आपको। बाकी सारा बाकी सारा जो आपको दिख रहा है यहां पर देखना, वो बाकी सारा जो है आपको कौन दिख रहा है? बाकी पंजाब नहीं, आपके ये हिमाचल है ना, हिमाचल। ठीक है, ये ब्लू है ना। तो हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना 3 में ब्लू है, 3 में कांग्रेस बची है। तो 3 में बची कांग्रेस है हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक के अंदर, और जो आपके तेलंगाना जो है यहाँ 3 में बीजेपी, 3 में कांग्रेस बची। बाकी स्थान में बीजेपी आ चुकी है। कुछ स्थानों पे और पार्टी भी तो देखना, और पार्टी से आपके आम आदमी पार्टी यहाँ पर है पंजाब में, और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी है। तो यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहा है, जो ग्रीन कलर आपके सामने वो किसका? वो आम आदमी पार्टी का, झाड़ू पार्टी जो है उसका ग्रीन कलर आपको यहां पर दिख रहा है। बाकी दोस्तों कुछ आपको रीजनल पार्टी से दिख रही है आपको, रीजनल पार्टी, यहां रीजनल पार्टी और यहां देखना, यहां पूछूं आपसे, यहां भी रसगुल्ला दोस्तों, यहां मिजोरम जो है आपके, अभी दोस्तों यहां पर आपको यह है मिजोरम है ना, मिजोरम है। ये मिजोरम आपके यहां पर, यहां रीजनल पार्टी है। जोराम पीपल पार्टी जीती अभी हाल ही में। मिजोरम जो है यहीं पर चुनाव हुए थे, यहां जेपीएम पार्टी आ चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां आपके जेपीएम जो पास है, जेपीएम जो पार्टी से उसके बारे में नोट कर लेना। जेपीएम जो पार्टी है, ओल्ड पेंशन योजना छोड़ो रे, सब पेंशन एक तरफ है। हमारा सिस्टम फिक्स है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अन्य राज्य वालों, हमारा फिक्स है 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। हम दोस्तों समानतम विश्वास करते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि भाई साहब 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस ना। समानता चाहिए हमें, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो। अब की बार तेरा मौका, अब की बार तेरा मौका, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा, फिर तेरा। बेरोजगारी हमारे मुद्दा नहीं है ना, आपके कोई गारंटी हमारा मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा क्या है? 5 साल तू, 5 साल तू, ऐसे करेंगे हम, है ना। क्यों माथा लगाएं, क्यों माथा लगाए ना। देखिए लाल दुहुमा, इनका नाम नोट कर। लाल दुहुमा दोस्तों आपके पूछूं आपसे, पहली बात तो जेपीएम जो पार्टी, जोराम पीपुल्स मूवमेंट जो है, इस पार्टी के जो हेड है वो कौन है? वो लाल दुहुमा है। ठीक है, जो जोराम पीपुल्स पार्टी इसके हेड कौन है? लाल दुहुमा है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पूछूं आपसे, लाल दुहुमा पूछूं आपसे, यह आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इंदिरा गांधी जी की सिक्योरिटी संभाल चुके हैं, जोराम पीपुल्स मूवमेंट के अध्यक्ष हैं, 19
1984 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे आपके। 88 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले भारत के पहले लोकसभा एमपी पूछो कौन होंगे, वो भी लाल धूमा होंगे। नोट करना, सवाल पूछ सकता है आपसे कि 88 में दल बदल विरोधी जो कानून था उसके तहत अयोग्य होने वाला पूछूं आपसे छापना, वो कौन दोस्तों आपके, वो लोकसभा एमपी पूछे आपसे पहले, लाल धूमा का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों लाल धूमा नए मंत्री, नए मुख्यमंत्री बनने वाले वहां पर, तैयार है ना, नए सीएम बनने वाले वहां पर। नए सीएम कौन कौन होंगे वो बताएंगे आपको भविष्य के अंदर, पर अभी तो आपके सामने ये आपके रूपरेखा आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछूं आपसे, किसने बनाया दोस्तों? अरे 10 बार लगातार पूछूं आपसे, जीतने वाला एक, क्या सुबह से कमेंट कर रहा है, दिखाना एक बार इसको, सुबह से कमेंट कर रहा है बेचारा, ये दिखा, ये जो गर्लफ्रेंड टू अभिषेक वाला ना, इसको दिखा। अरे नीचे गया भाई, नीचे गया, बड़ा सा कमेंट, हाँ यही है, हाँ ऊपर गया, मैं बता रहा हूं, वहां रुक जा भाई तू, अरे ऊपर चला, और चला हाँ ये गुरुजी, हमारे गांव में जिसे ठंड नहीं लगती उसे लोग कहते हैं कि तूने मेंढक का जूस पिया है। अच्छा, मेंढक का जूस पिया है, तू पिएगा मेंढक का जूस, पिलाऊं तुझे? हमारे गांव में ना भाई साहब, जो बच्चा टीचर के सामने जबान लड़ाता है ना, उसको ठंड नहीं लगती, बाद में ठंड नहीं लगती उसको ना, क्योंकि जूते और चप्पल जब पड़ते हैं ना भाई साहब, जबरदस्त पड़ते हैं, ठीक है। ठंड नहीं लगती, गर्मी होती है फिर, है ना। अगर तू चाहे तो गर्मी जो ये चाहिए तुझे, हम दे सकते हैं आपको, है ना, थप्पड़, जूता, चप्पल जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूंगा, गारंटी मेरी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री की सेवा है। जब तेरी मर्जी हो बताना मुझे, ठीक है। मेंढक का जूस पिया है, पिलाऊं तुझे मेंढक का जूस, लिखना मैक्स वेरस्टेपन, लिखना मैक्स वेरस्टेपन जो है ये दोस्तों आपके जीते अभी हाल ही में, 10 बार जीत चुके हैं मैक्स वेरस्टेपन, छापना, नाम लिखिए ना। हाल ही में दुनिया का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण पूछे आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ, लिखना हैदराबाद जो यहाँ पर अभी इंद्रजाल का अनावरण हुआ है। ये पहला, भारत का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी देना चाहा? अरे डीम्ड पूछूं आपसे कौन है? NCERT, कौन? NCERT छापना, डीम्ड का दर्जा मिला है अभी हाल ही में NCERT को, ठीक है, नोट कीजिए ना। हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक जो है अभी दोस्तों हाल ही में जारी की, छापना यूनेस्को, नोट करना, यूनेस्को और NCERT ने लेट्स मूव फॉरवर्ड जारी की है। 132वां डूरंड कप विजेता पूछो आपसे, अरे डूरंड कप खेल फुटबॉल, खेल पूछे आपसे, फुटबॉल खेल है, ठीक है। डूरंड कप खेल होगा फुटबॉल, आपके जीतने वाला कौन? मोहन बागान फुटबॉल क्लब ना, मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है विजेता बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। यहाँ पर RS के लिए सुन लो, मेरी बात सुन लो, 2 मिनट सुन लो, फिर आपकी बात करेंगे, ठीक है। RS के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक सेमिनार होने वाला है, जोधपुर के अंदर 9 तारीख को होगा सेमिनार, जयपुर में 10 तारीख को होने वाला सेमिनार है। QR कोड यहाँ पर ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, इसका लिंक, फॉर्म का लिंक ऊपर दिया गया है, और यहाँ पर RS फर्स्ट रैंक और 10th रैंक जो आए हुए हैं वो आपके बीच रहेंगे। यही बताएंगे आपको कि भाई सफलता कैसे मिलती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है आपको एग्जाम में, वो सारी तैयारी करवाने वाले हैं आपको ये विक्रांत सर और जो सत्यनारायण जी, वो आपको बताएंगे वहां पर। तो ये बड़ा स्पेशल सेमिनार आपके लिए होने वाला है, महत्वपूर्ण सेमिनार होगा। जोधपुर में 9 तारीख को होने वाला है, जयपुर 10 तारीख को होने वाला है। QR कोड यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर, ठीक है। अब आपका एक सवाल है कि सर एक एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए आप जो पिछला करंट अफेयर्स हमारा बचा हुआ है एक बार उसको रिवाइज करवा दो, है ना। चाहते हो क्या आप? ये बताओ, आप चाहते हो क्या जो पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज करवाया जाए? बताओ क्या चाहते हो आप लोग? ये पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज करवाया जाए, हाँ या ना? केवल यस या नो बताओ। नो तो कौन लिखेगा? सब यस ही लिखेंगे। गुरुजी देखो, आप कितनी बार रिवाइज करवा दो, हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। आप कितनी बार पढ़ा दो गुरुजी, आपकी मर्जी हो ना, आप उतना दम लगा लो, पर हम भी वो हड्डी है कि हम पढ़ेंगे नहीं। आप लगाओ अपना दम, पर हम नहीं पढ़ेंगे।
आप एक साल में 25 बार पढ़ा दो रिवीजन, पर हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आप जब कहोगे कौन कौन पढ़ेगा, हम हाथ ऊपर करेंगे, पर जब आप पढ़ाओगे तो हम नहीं आएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। हमारी हड्डी ऐसी गुरुजी, क्या करें, हमारी जो हड्डी है वो ऐसी है, आप कितनी बार भी कोशिश कर लो पर हम पढ़ेंगे नहीं। आप लगा लो अपना दम, आप में कितना दम है, पर हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब आप पूछोगे कौन कौन पढ़ेगा, हम हाथ ऊपर करेंगे, पर हम पढ़ेंगे नहीं। मन तो कभी कभी ऐसा करता है ना कि भाई साहब ये क्लास ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए क्लास, ऑफलाइन हो, तुम सामने बैठे हो, फिर मैं पूछूं तुमसे कौन कौन पढ़ेगा, और फिर जब मैं पढ़ाऊं तुम ना हो, तुम्हारे बाल पकड़ के नहीं, तुम्हारे घर से लेकर आऊं तुमको खींच के नहीं, वो सिस्टम होना चाहिए। पर करूँ क्या, है नहीं ना वो सिस्टम। तो लिखिएगा 6 माह करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा, पर मुझे भरोसा है तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है, पर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें रिवीजन करवाऊंगा। अब आप कमेंट मत करना एक भी, मैंने खुद कह दिया आपसे, अगर आपके जो भी एग्जाम आ रहे हैं, बिहार दरोगा कोई एग्जाम है या फिर और भी एग्जाम जो आ रहे हैं, पिछला 6 माह करंट अफेयर्स जो है मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है, रिवाइज करवाऊंगा। पर मैं कल बताऊंगा कब रिवाइज कराऊंगा ना, कल बताऊंगा कि इसकी जो क्लास होने वाली वो कब कब होने वाली क्लास, कल बताऊंगा, जोधपुर पहुंचने के बाद बताऊंगा आपको कब क्लास इसकी होगी, ठीक है। आपकी सुन ली मैंने, एक्सेप्ट कर ली बात, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस बार पढ़ेंगे। अरे मुझे पता है तुम नहीं पढ़ोगे, तुम इस बार नहीं, तुम किसी भी बार नहीं पढ़ोगे ना, तुम नहीं, मैं जानता हूँ रसगुल्ला तुमको यार। तो रिवीजन करवाने वालों करंट अफेयर्स का 6 माह का जो रिवीजन करवाऊंगा, एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, टुकड़े में पढ़ाऊंगा, आपको चिंता मत कीजिएगा, टुकड़े में पढ़ाऊंगा। और कब पढ़ाऊंगा ये तय करेंगे हम लोग, बैठ करके तय करेंगे। और जो आपका ये जो अक्टूबर माह तक का जो रिवीजन करवाने वाला हूं मैं आपको, अक्टूबर माह तक का जो रिवीजन है वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। अक्टूबर नहीं, 15 नवंबर है ना, अक्टूबर नहीं 15 नवंबर तक रिवीजन कराऊंगा आपको, 15 नवंबर तक का रिवीजन करवाने वाला हूं, आपको तैयार रहना। और पिछले 6 माह जो है ये करवाऊंगा, ठीक है, तैयार रहना इसके लिए ना, करवा दूंगा, टेंशन ना ले भाई, है ना, करवा दिया जाएगा। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर दी गई है आपको, ये नई वाली मैगजीन भी आपको यहाँ मिल जाएगी, देख लेना। और वार्षिकांक आपका 1 तारीख को आएगा, ठीक है, 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखिए आपके सामने। वार्षिकांक जो है आपका पूरे साल वाला जो वार्षिकांक है वो 1 जनवरी को आएगा, तैयार रहना इसके लिए, है ना, वार्षिकांक 1 तारीख को, ठीक है। आइए रिवाइज करते देखना। COP 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर पूछूं आपसे, अभी हाल ही में सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ई भी आंसर हो गया, ठीक है। डिजिटल पूछूं आपसे, रैंकिंग पूछे कौन सी रैंकिंग हमारी, अरे बताओ रैंकिंग 49 रैंकिंग हमारी है ना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत जो है पुनः मेंबर बन चुका है, IMO का मुख्यालय लंदन, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चक्रवात मिचोंग पूछूं आपसे, नाम पूछे आपसे इसका, म्यांमार, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। 84 ग्रैंड मास्टर पूछो कौन आपके, वैशाली रमेश बाबू हो चुका है। कंप्यूटर दिवस पूछूं आपसे कब आपकी छापना, कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपके 2 तारीख को, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आरोग्य मित्री एड क्यूब हरियाणा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। और युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है, प्रेरणा देवी स्थली, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर शुभारंभ हुआ इसका भी हाल ही में, अरे सड़क कांग्रेस कहाँ शुभारंभ हुआ बताओ इसका हाल ही में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया इसका। और लिख लेना ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है, लिख लेना ना ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। RBI ने किस देश के बैंक के साथ में बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पूछो आपसे, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ये सवाल आपके लिए हो गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर पूछे आपसे अभी हाल ही में कौन बना है, माइक जॉनसन बना, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। ये सवाल आपका होगा, क्वेश्चन आपका हो गया, ये मैगजीन आपकी हो गई, ठीक है, अभी नहीं हुई आपकी मार्केट में। बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, ऑल द बेस्ट। और हाँ देखो अब एक कमेंट कर रहा है, अभी अभी आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, 2-4 तो अभी अभी आते हैं ना अंत में अपनी बात कहने के लिए, है ना, होते हैं ना रसगुल्ला, कुछ लोग अंत में ही आते हैं अपनी बात कहने के लिए, ठीक है, कि गुरुजी सुन लो ऐसी ऐसी बात है, ये करना है आपको बस। मैंने कहा था ना कि कौन कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा तब मैं नहीं आऊंगा, वही वाला खेल है ना, खेल वही वाला है। पर कोई बात नहीं, जो आप खेल खेलते हो उसके खिलाड़ी भी हमें, है ना, चिंता ना करें, हम आपको बुला लेंगे, तैयार है ना, ठीक है। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन ना लें आप, कल बताऊंगा कब रिवाइज होगा आपका।
शायद 6 क्लास लूँगा आपके, ठीक है, 6 क्लास लेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे आपको। मैं सोच रहा हूँ कैसे पढ़ाऊँ कि फोक डांस एक जगह, जो आपका जो फोक डांस नहीं, फोक डांस तो मैं पढ़ाऊँगा अलग से, वो छोड़ो। जो आपके अवार्ड्स हैं एक जगह, स्पोर्ट्स एक जगह, ऐसे सोच रहा हूँ पढ़ाने की, है ना। कल बताऊँगा आपको इसकी जानकारी, ठीक है। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना और सभी का सम्मान करना। फिर मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह 6:30 बजे, और जो हमारे ब्रह्मास्त्र बैच वाले उनसे शाम को 4 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है, ठीक है। बाकी फिर तुम, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो सीरियस करते हो गुरु जी, मैं तो क्लास लेता हूँ, रोने लग गया। रोना नहीं है ना, रोना नहीं है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, लाइक तो कर ही देना ना, लाइक का बटन दबा दो फटाक से। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो बता देना, ठीक है। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।